और चर्चा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होगी, योग पर, मेडिटेशन पर और आसन पर। बताइए किस हिसाब से आप योग को अपनी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा देखते हैं। नमस्कार और आपको बहुत बहुत बधाई हो इस योग दिवस के ऊपर में। और जैसा आपने पूछा कि मैं मेरी जिंदगी में कैसे योग को देखता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जिंदगी भी योग से उसी तरह जुड़ी हुई है जिस तरह की एक योगी तो नहीं लेकिन एक स्टूडेंट की होनी चाहिए अपने प्रयास के अंदर। और मैंने एक चीज ये पहले और चूंकि आपको मालूम है कि मेरा जो तन मन धन जो पूरा है वो अर्पण है, वो है शेयर बाजार के ऊपर, वो इन्वेस्टिंग में अर्पण है जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से, और शायद वो जन्मों जन्मों का मेरा संबंध है उसके साथ में। लेकिन एक चीज मैंने पहले ये जरूर सीखी कि जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि पहला सुख स्वस्थ तन, दूसरा सुख संतुष्ट मन, तीसरा सच्चे मित्र परिवार और चौथा सुख सदुपयोगी धन। तो अगर आप इसको अगर देखें तो ये जो पहले की जो दो लाइन है कि पहले जो है कि स्वस्थ तन और दूसरा संतुष्ट मन, ये आपको पूरी जिंदगी आपके काम आने वाला है और ये पूरी जिंदगी आपके साथ में चलने वाला है। चाहे आपके पास में धन नहीं है तब भी यही आपका एक सहारा है, जब धन है तब भी आपका सहारा है, और उसके बाद अगर धन कम हो जाता है तब भी आपका पूरी जिंदगी ये आपका सहारा रहने वाला है। आपके बिलियंस ऑफ डॉलर्स या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कोई वैल्यू नहीं है अगर आप उसको भोग नहीं सकते हैं, अगर आपका स्वास्थ्य उस लायक नहीं है कि आप उसका आनंद उठा सकते हैं, तो आपके लिए वो बेकार है, वो आपके लिए कागज के जैसे हैं वो। तो उन चीजों को नियंत्रण करने के लिए, और संतुष्ट मन, ये तो हो गया आपके तन की बात, और मन भी, क्योंकि मन तो इसकी तो कोई सीमा नहीं है, संतुष्टि की कोई सीमा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको फुल स्टॉप करना पड़ता है आपको लाइफ में। जितना भी मिल जाए वो भी कम है, आदमी को हमेशा ऐसे ही लगता है। मैं एक उदाहरण दूंगा। एक बात, मैं जा रहा था गाड़ी में, मैंने देखा सुलभ शौचालय जो कि पब्लिक टॉयलेट है, वहां पर बाहर में बैठा एक आदमी 4-4 आना इकट्ठे 8 आना इकट्ठे करता होगा। वो बैठकर वहां गाना गा रहा था, बाहर बैठकर टेबल लगा के अपनी बक्सा वक्सा रख रखा था और वो गाना गा रहा था। तो मैंने देखा, मैं उसको ये समझ में आया कि देखो ये जीवन है, ठीक है। तो वो संतुष्टि जो मन है वो जरूरी नहीं है वो पैसे से आती है, पैसा बहुत जरूरी है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन संतुष्टि जो मन की है वो सर्वोपरि है। तो ये दोनों चीजें आपकी जिंदगी में साथ रहने वाली है। और मेरे को योग के कारण इस चीज का शायद बहुत मेरे को फायदा हुआ है, और इसीलिए मैं उसको अपने जीवन में घोलता हूँ या घोल रहा हूँ, और यही मेरा प्रयास कर रहा हूँ ताकि मेरा मन जो है वो संतुष्टि रहे और स्वास्थ्य है वो मेरा परफेक्ट रहे। आपको खुश रखना, साथ ही साथ प्रोफेशनली अगर आप देखें एंगेज रखना, प्रोफेशनली अपने स्किल्स को डेवलप भी करना और मुस्कुराहट भी कायम रखना, हेल्दी भी रखना, आपको कहीं ना कहीं वेल्थ भी क्रिएट करनी है। इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? इसका सही फॉर्मूला तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि जो पहले जो मैं जो बात की कि वेल्थ क्रिएट करना, इसकी कोई ये सब्जेक्टिव है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि फिर आता है कि कितनी वेल्थ क्रिएट करना और कितना खुश होना। तो इस बोलकर ये इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ कि चूंकि आपको मालूम होगा कि जो शेयर बाजार का धंधा है, जो बिजनेस है शेयर बाजार का, ये रिस्की बिजनेस है, राइट। और ये जुआ खाना नहीं है। सबसे पहले जो ज्यादातर 90% लोग ऐसा समझते हैं कि ये जुआ खाना है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत बिन देखें तैसी। तो जो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जो जैसा विचार करते हैं मार्केट उनको उसी के हिसाब से उनको परिणाम भी देता है। तो मेरे लिए तो ये एक बड़ा सेक्रेड बिजनेस है, जिसको पवित्र बिजनेस है, ऐसा मैं मानता हूँ ऐसा। और मैं क्या करता हूँ, जो मेरा जो पहले जो 4 लाइन सुनाई, उसका जो दूसरा जो पंक्ति है कि दूसरा सुख संतुष्ट मन, मैं ऐसी चेष्टा करता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि मैं पूरा कर पाया हूँ, वर्क इन प्रोग्रेस हूँ। मैं ये चेष्टा करता हूँ कि मैं किसी भी हालत में मैं मेरे मन को संतुष्ट रखूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने काम करना छोड़ दिया या मेरी नजर ऊंची नहीं है या मेरे में एम्बिशन की कमी हो गई है, वो बहुत है, लेकिन मैं रोज रोज उसको बोल के क्या करने वाला हूँ, राइट। होई वही जो राम रची राखा, क्यों करी तर्क बढ़ावे शाखा। जो
बीज मैंने बो दी है। मेरा काम तो बड़ा सिंपल है ना, शेयर बाजार में बीज बोना, उसके बाद में फसल आना, उसमें पौधे आना, या उसके बाद फिर फसल आना, फिर या समझिए फ्रूट्स आना, फल आना, फिर वो फल को खाना। ये प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस में एक बार लगने के बाद में फिर मेरे को रोज रोज चिंता करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। तो मैं मेरे मन को मैं इस तरीके से या ऐसा मैं करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे को चिंता कम हो मेरे को लाइफ के अंदर में, और मैं इस तरह का मेरा इन्वेस्टमेंट करूं जो ऑल वेदर इन्वेस्टमेंट हो, हर समय वो फलदायक हो। ऐसा नहीं कि मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूं, आज लेने के बाद कल भी चेंज कर सकता हूं उसको। मैं, मेरा काम यही है। जैसे माली आके रोज वो उसमें देखता है कि हाँ भाई ठीक है, ग्रीन शूट आए कि नहीं आए, और तो पानी डाल दिया, थोड़ा खाद डाल दिया, थोड़ा देख लिया, वो मेरा काम है। तो मेरे तो धन का मतलब ये कि मैं ये चाहता हूं कि धन का आपके माइंड से बहुत बड़ा कनेक्शन है। आप अपने माइंड में कितने काम हैं और कितने संतुष्ट हैं। संतुष्ट का मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि नॉट कि गिव अप, लेकिन आप किस तरह से अपने माइंड को, देखिए शेयर बाजार जो है ना, मैं आपको एक थोड़ा सा, शायद मेरा आंसर लंबा होगा। जैसे लोग बोलते हैं कि शेयर बाजार वो आर्ट है या शेयर बाजार साइंस है। मेरे को लगता है शेयर बाजार मनोविज्ञान है, राइट। और मनोविज्ञान भी कैसा, एक तो मार्केट के मन को समझना और एक आप अपने मन को समझना, और उन दोनों का आपस में समन्वय करना, ये शेयर बाजार के धंधे का निचोड़ है। अगर आप मार्केट को तो समझ लेते हैं बहुत अच्छी तरह, समझिए एक्सपीरियंस से, पढ़ के, लिख के, सुन के, देख के, लेकिन अगर आप अपने आप को नहीं समझ पाए हैं, अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, अगर आप अपने मन में डिसिप्लिन अगर नहीं ले पाए हैं, और मन में अगर कामनेस नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो ये यहाँ का मूल मंत्र मेरे को ये लगता है कि इस मनोविज्ञान को समझना चाहिए, अपने मन को समझना चाहिए और मार्केट के मन को समझना चाहिए, और दोनों में एक तालमेल बैठाना चाहिए। मैं इसी प्रयास में हूं और यही मैं कर रहा हूं। बाकी धन तो जैसे आएगा वैसे आएगा, उसके लिए तो निरंतर प्रयास में मैं लगाई हूं, लेकिन शांति मेरे को माइंड में चाहिए। बाजार डूब जाता है तब भी मैं चेष्टा करता हूं मैं शांत रहूं। जी, तो केडिया साहब जरा चर्चा बाजार की तरफ लेके आते हैं। और जैसे आपने बताया योग मेडिटेशन का बाजार से बहुत ही गहरा संबंध है। बताइए, ये जो वॉलेटिलिटी आप देख रहे हैं बाजार में, इसको किस तरीके से पढ़ते हैं आप? बहुत ही जाने माने स्टॉक पिकर हैं, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में। यहाँ पर मुनाफा वसूली जरा ज्यादा है, क्या ये चिंता का विषय है? क्या करना चाहिए यहाँ पर? नहीं, देखिए, ये पर जैसे मैंने अभी कहा कि ये डिपेंड करता है कि शेयर बाजार एक समुद्र के जैसे है। ठीक है, मेरा एक कोट भी है जो ट्विटर पे मैं एक्टिव हूँ, आप लोगों को मालूम है। तो मेरा एक कोट भी डाला हुआ था 1 साल 1.5 साल पहले कि मार्केट समुद्र के जैसे है। कुछ लोग यहाँ पर खाली तफरी करने के लिए आते हैं कि आए, समुद्र की हवा खाया, पानी वानी देखा, निकल गए। कुछ पैर भिगोने के लिए आते हैं, थोड़ा सा नहा लेते हैं, उसके लिए आते हैं। कुछ यहाँ पर वो अपने इकट्ठा करते हैं, शीप क्या बोलते हैं उसको, वो जो इकट्ठा करते हैं, कुछ उसके लिए आते हैं। कुछ मछली पकड़ने के लिए आते हैं, और कुछ एक्सप्लोरेशन के लिए आते हैं, मिनरल्स एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। तो ये शेयर बाजार का ऐसा यहाँ इतने ढंग, इतने रूप है, और उन सबके अंदर में जितना आप अंदर जाओगे मार्केट के अंदर में, उतनी रिस्क ज्यादा है। ठीक है, अगर आपको पैर ही भिगोना है तो आपको रिस्क की जरूरत नहीं है, नहाना है तो थोड़ी ज्यादा रिस्क है, मछली पकड़ना है तो उससे ज्यादा रिस्क है, और मिनरल एक्सप्लोर अगर करना है तो उसमें और ज्यादा रिस्क है। और उसके ज्यादा रिस्क के साथ पूरे तामझाम भी है, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, या जिसको हमारी भाषा में, मार्केट की भाषा में बोलेंगे नॉलेज। तो ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर पहली बात तो क्या करने आए हैं। दूसरा ये समझना पड़ता है कि जितनी अंदर जाओगे आप, जितनी आप रिस्क लोगे, उतना आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। पैर तो आप 2 मिनट में भिगो सकते हो, मछली 1 दिन में पकड़ सकते हो, एक्सप्लोरेशन के लिए आपको 2-2 साल, 5-5 साल आपको लगने वाला है। तो ये पेशेंस आप में कितना है, वेटिंग पीरियड आपका कितना है, तब तक के लिए सर्वाइवल के आपके पास में क्या उपाय है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। तो इसके लिए आपको खुद को जानना है कि मैं इसके लायक हूं या नहीं, या मेरी मानसिक क्षमता वो देखने की या वो वेट करने की वो है या नहीं है, ये इस पर डिपेंड करता है। केडिया साहब, एक चीज अभी और यहाँ पर, वो सिर्फ इंडियन मार्केट्स के लिए नहीं, वो पूरे ग्लोबल मार्केट्स के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो है इन्फ्लेशन। यूएस क्रूड, भारत में देखिए इन्फ्लेशन के नंबर्स कहाँ चले गए।
ये फियर कितना डाउनसाइड मार्केट में खोल सकता है, इस पर मैं आपकी राय चाहूंगा। ये एक बहुत सीरियस फियर है क्या मार्केट के सामने इस वक्त? देखिए, ऐसा है कि आप कोई भी किताब को जितनी नजदीक से देखेंगे उतना आपको ब्लर्ड दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। आपको जितना थोड़ा सा बैलेंस रख के दूर से देखेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा। मार्केट और चिंता, मार्केट और फियर, ये भाई बहन है, ये समझिए सिबलिंग्स हैं, ये साथ साथ चलते रहते हैं इसके अंदर में। अगर आप थोड़ा सा दूर रखें, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू लें, तो आप देखेंगे मैंने ऐसे ऐसे टाइम भी देखी है कि जब 12% का इन्फ्लेशन हुआ और उस समय भी मार्केट तेज हुआ। मैंने ऐसे भी टाइम मार्केट के अंदर में देखी है, ज्यादा नहीं, 10 साल के अंदर के ये सारी बातें, आप 10-15 साल की जर्नी में आपको ये सारी बातें देखने मिलेगी। आपको ऐसे भी लगा 14%, 15%, 18% इंटरेस्ट रेट था, समझिए 12-14% तो था ही, तब भी शेयर मार्केट तेज होता था। तो एक चीज आप देखिएगा, कभी एक पॉइंट के कारण जब मार्केट, किसी एक कारण मार्केट चिंता करता है, एक टाइम ऐसा भी आता है कि उसी चीज के कारण मार्केट पॉजिटिव भी रिएक्ट करता है, क्योंकि मार्केट में वो चीज ऑलरेडी घुल चुकी है, ऑलरेडी मार्केट में एक्सपेक्टेड है। इन्फ्लेशन भी हम लोगों ने इसी तरह देखा है, इंटरेस्ट रेट भी हम लोगों ने देखा है, फेड रेट का ही घटेगा, ये सारे जो चर्चाएं हैं वो उनके लिए है जिनको क्वार्टरली मार्केट में इन्वेस्ट करना है, या 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है, 2 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है। मैं इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। आप सच अगर पूछे तो मेरे को एक बॉल पार्क एक फिगर मेरे को याद रहता है, इन्फ्लेशन 6% है या कितना परसेंट, एग्जैक्टली 6.53 है, ये है वो, मैं उसकी चिंता भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ या मैं वेट कर रहा हूँ 10 साल के लिए। तो जैसे मतलब समुद्र में आप जाओगे और एक्सप्लोरेशन अगर आपको करना है तो आंधी भी आएंगी, तूफान भी आएंगी, लहरें भी आएंगी, कामनेस भी मिलेगी, गर्मी भी लगेगी, धूप भी लगेगी, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, आपको सबको उसको कंट्रोल करना है। तो आपको अपना जो स्ट्रक्चर जो करना है इन्वेस्टमेंट का, ये उसी हिसाब से करना है। मेरा गाना है, जैसे आपको मालूम है कि मैंने 7-8 गाने, कुछ गाने मैंने शेयर बाजार पे लिखे हैं और गाए और यूट्यूब पे डाले हैं। तो गाने का एक लाइन है, वो गाना उस पे है कि मैं शायर बदनाम मैं चला मैं चला, उसी पर एक गाना मैंने जोड़ा था कि मैं बेयर बदनाम मैं चला मैं चला। उसका एक अंतरा है कि कभी DI, कभी FI, इन्फ्लेशन, कभी तेल, कभी डॉलर, कभी बारिश, इन सब का है ये खेल। प्रॉब्लम्स के हैं कई नाम यहाँ, जरा हटके जरा बच के, शॉर्ट टर्म में मेरी जान। तो ये शेयर बाजार पे फिट होता है, तो चलता रहेगा। कभी ना कभी आप बीमार पड़ोगे, कभी आपको ये प्रॉब्लम बॉडी में होगी, कभी सिर दुखेगा, कभी वो दुखेगा, कभी जाड़ा लगेगा, कभी सर्दी लगेगा। आप स्ट्रक्चर अपना ये सब चीजें कीजिए और ज्यादा ये सब चीजों पे ध्यान मत दीजिए। ये सब ध्यान देने के लिए हमारे पास में FIIs हैं, म्यूचुअल फंड वाले हैं, उनको ध्यान देने दीजिए। ये सब चीजें समय के साथ अपने आप एडजस्ट हो जाती है, ऐसा मेरी धारणा है।